प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज हम महिमा का दूसरा भेद प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण पर मनन करने जा रहे हैं। ये पूरे 20 भेदों में बहुत महत्वपूर्ण एक भेद है। अब तक हमने कई सारी चीज़ें मनन किया है। यीशु के जी उठने के बाद करीब 40 दिन प्रभु लोगों को, शिष्यों को अपने आप को दर्शन देते रहे, पुनरुत्थान के प्रमाण देते रहे, प्रमाणित करते रहे। अब हम वो त्योहार, वो महान घटना का मनन कर रहे हैं जो यीशु के जीवन में संपन्न हुआ है। तो आइए हम एक पल प्रार्थना करें। मेरे जीवित ईश्वर, स्वर्ग आरोहित प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। आज के दिन इस प्रभात में हम सब मिलकर, जितने भी इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने वाले हैं, एक मन एक दिल होकर आपकी उपस्थिति में आ जाते हैं। आपके साथ इस भेद पर मनन करने की कृपा में प्रत्येकों को प्रदान कर, क्योंकि प्रभु आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो कुछ करता है वह जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रभु जी, तेरा वचन स्तोत्र 145 का 17 में लिखा है। हाँ प्रभु, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के अनंत योग्यता से इनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर आशीर्वादों को प्रदान कर प्रभु। साथ ही इनके सब बीमारियों से और सभी अन्य परेशानियों से, बेरोजगारी से, कर्ज से और अनेक प्रकार के तकलीफ़ों से आज प्रभु इन्हें उत्तर दे और इनके दर्द को हल्का कर, इनके परेशानियों से इनको छुटकारा दे और इन्हें अपने आशीर्वादों से, अभिषेक से भर दे। जो अनाथ है, गरीब है, विधवाएं हैं, और उन सबको हम याद करते हैं। जो हॉस्पिटल में है, कैंसर के रोग से पीड़ित है, अनेक बीमारियों से गुजर रहे हैं, जिनका प्रभु जी खास करके मैं उन सबों को याद करता हूँ जो तेरे कार्य में आगे बढ़ना चाहते, लेकिन बहुत सारे ऐसी बातों पर उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, पारिवारिक समस्याओं में प्रभु जी फंस जाते हैं। प्रभु उन सबको प्रभु आज़ाद कर, आपकी करुणा से उनके कारोबार चले, उनके प्रभु जी रोज़ाना के जो गुजारा है वो आपकी इच्छा के अनुसार चले। प्रभु जी, आपके वचनों पर भरोसा रखने की कृपा इन सबों को प्रदान कर। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेस में मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको ले चलना चाहूँगा आज प्रेरित चरित्र अध्याय 1 में, जहाँ पर ये साफ लिखा है ईसा का स्वर्गारोहण के बारे। प्रेरित चरित्र यानी एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 6 to 11। जब वे ईसा के साथ एकत्रित थे तो उन्होंने एक प्रश्न किया, प्रभु क्या आप इस समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? ईसा ने उत्तर दिया, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है। अभी भी प्रेरितों का सवाल यही है, यीशु मसीह कब अपने प्रताप में आएगा, अपने अधिकार लेगा, अपने राज्य में आएगा एक राजा के रूप में। उसका मृत्यु हुआ, पुनरुत्थान हुआ, ये इनका और भी डाउट रहा। मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा प्यारे भाई बहनों, स्वर्गारोहण का मतलब क्या है? मैं ये समझता हूँ, आपको मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ। देखो, पुनरुत्थान का मतलब है जैसे इलेक्शन में जीत गया, फलाना पार्टी जीत गया, फलाना पार्टी को सत्ता मिल गया, यह है पुनरुत्थान का मतलब। यीशु जीत गया, फलाना किसका जीत हुआ, कौन अभी अधिकार में आएगा, ये हमें क्लियर हो गया। लेकिन पद समारोह, शपथ समारोह रह जाता है। जब तक वो शपथ समारोह नहीं करेगा, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ नहीं सकता है, कोई साइन नहीं कर सकता। नियुक्त बोल सकता है, नियुक्त प्रधानमंत्री, या फिर इलेक्टेड, चुने हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में, इतना तो हम बोल सकता है। पर शपथ समारोह को
हम स्वर्गारोहण से तुलना कर सकता है। अब यीशु मसीह का जीत हुआ शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, पापों के ऊपर। अब वो शपथ समारोह होने वाला है, रह गया है, वो है स्वर्गारोहण। स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए प्रभु 40 दिन के पश्चात, और पिता के दाहिने विराजमान हो गया। वो सिंहासन पर बैठ गया। राज्याधिकार अभी ईश्वर का मेमने का है। इस संसार में और पृथ्वी पर प्रभु अधिकार ग्रहण कर रहा है। अभी उसका शासन चलेगा, उसका राज्य चलेगा, उसकी इच्छाई पूरी हो जाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं आगे, उसके बाद में इसमें वापस आऊँगा। प्यारे भाई बहनों, इसलिए बने रहें। आज इस वेद का जो आनंद योग्यता है, इस वेद के द्वारा आपका जो जीत और अधिकार ग्रहण कर रहे हैं, शपथ ग्रहण कर रहे हैं, आज कुर्सी संभाल रहे हैं, तो आज से लेकर इस स्वर्गारोहण के भेद के द्वारा प्रभु का राज्य आपके जीवन में आ गया। शैतान का सारा कार्य हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, उसको ऊपर मोहर लग गया। अभी शैतान का कुछ भी आपके ऊपर नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। ईसा ने उत्तर दिया, पिता जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है। 8वां वचन, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। तो प्रभु वो सब बात छोड़ने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि किस बात पर फोकस करना है। पवित्र आत्मा का आगमन होगा, उसके बाद तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। ये सामर्थ्य किसके लिए? यीशु का सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। यरूशलेम से, यहूदिया से लेकर समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। बस यही मिशन है, यही असली जी उठने का, प्रभु का स्वर्गो आरोहण का मतलब यही है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना, बस यही हमारा फोकस होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, आपको और मेरे को ये मिशन आज प्राप्त हो रहा है यीशु के जी उठने के द्वारा, उसके स्वर्ग में आरोहित करने के द्वारा। आगे हम देखते हैं, इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए, और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। अब पृथ्वी पर 33 वर्ष का जो जिंदगी के बाद अब उस पिता के पास जा रहा है। जैसे चलते फिरते, उठते फिरते, खाना खाते और ये सब करते हुए उनके साथ अब तक जो था, अभी अदृश्यमान होकर है आपके साथ सदा के लिए रहेगा, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक बनकर आपके साथ रहेगा। शारीरिक रूप में जैसे हम उसको देखते आए, शायद वैसा नहीं। हालेलुया। इसके चलते ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और बोले, गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आप प्यारे भाई बहनों, 2 स्वर्गदूत उनको दिखाई दे रहा है। यीशु उनके आंखों से ओझल हो गए और आरोहित कर लिए गए स्वर्ग में। तो यहाँ पर 2 स्वर्गदूत उनको प्रकट होकर कह रहा है कि जिस प्रकार तुमने देखा यीशु को ऊपर जाते हुए, वो उसी तरह और महिमा के साथ फिर आएंगे। हालेलुया। और उसी तरह लौटेंगे और जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम तीनों सुसमाचार से थोड़ा इस स्वर्गारोहण के बारे देखते हैं, क्या है क्या नहीं है। मत्ती के अध्याय में स्वर्गारोहण के बारे डायरेक्ट नहीं बताते हैं, मगर अंतिम उस पल के बारे इस प्रकार लिखा है। मत्ती का अध्याय
28 का 16 से हम देखते हैं, तब 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहाँ ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। अभी स्वर्ग और उनका असली पावर क्या है अभी देखेगा आप। मत्ती का अध्याय 28 का 18। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। यही है स्वर्गारोहण का और जी उठने का असली मुद्दा, असली पर्पस। स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मिला है। सबसे बड़ा अधिकारी यीशु बन के अपने पुनरुत्थान के द्वारा, क्रूस मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा, अब स्वर्गारोहण के द्वारा ये पूर्ण रूप से अधिकार ग्रहण किया है। अब मोहर ले लिया है, शपथ समारोह हुआ। जैसे अभी अभी हमारे डायसिस में भी बिशप का ऑर्डिनेशन हुआ है और पद संभाला है। बोले हालेलुया। जब तक 1-1.5 महीना नियुक्त बिशप करके हम प्रार्थना कर रहे थे, अभी बिशप स्वामी है डायसिस का, क्योंकि जिस दिन उसका बिशप के रूप में ऑर्डिनेशन मिल जाते, कॉन्सेक्रेशन हो जाते हैं, उसके बाद वो कुर्सी पर बिठा देते हैं और उनकी जो वो उस समय से लेके वो उस इलाके का, धर्म प्रांत का बिशप स्वामी है। उसको अधिकार है साइन करने का, मोहर लगाने का। यस, पूरा अधिकार है। वो डायसिस का एडमिनिस्ट्रेटर भी है और सबसे बड़ा अधिकारी भी है। उसके पास पावर रहता है, पर वो नियुक्ति पर वो अधिकार नहीं है। नियुक्ति वो अधिकार में बदल जाता है, शपथ लेते हुए, पद संभालते हुए। प्यारे भाई बहनों, यही है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, आज ये जो भेद पर हम मनन करेगा स्वर्गारोहण पर, यही हमें समझना चाहिए। जैसे हम इसको मानते हैं, यीशु का सामर्थ्य, अधिकार और उसके जितने भी पावर है, उसमें हम भी सहभागी बन जाते हैं। यीशु के जी उठने पर जो कृपा उसको प्राप्त हुआ है और स्वर्गारोहण के साथ साथ उस पर मोहर लगाया जाता है, और आपको और मुझको भी उसमें सहभागिता है। यीशु का मृत्यु और जी उठने के साथ साथ यीशु का स्वर्गारोहण के साथ ये अधिकारी अभी आपको कुछ भी कहेगा अधिकार के साथ है। इसलिए वो जाने के लिए कहते हैं, जाओ संसार के कोने कोने में जाकर सबको शिष्य बनाओ। प्रभु ये कहता है 19वें वचन में, कहते इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने जो जो आदेश तुम्हें दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। अभी सबसे बड़ा अधिकारी का आपके और आज्ञा है, द ग्रेट कमीशन है। हम मरकुस में भी यही देखता है, और अभी अभी जो हमने पढ़ा है प्रेरित चरित्र में, वहाँ पर भी है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया तथा समरिया तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। यस, ये अधिकार, ये सामर्थ्य, ये वैभव सभी प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने में, फैलाने में। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको उसके कार्यों में, प्रेरिताई के कार्य में सहयोगी बनना है, साथ देना है। हालेलुया। आपको बुलाने का, आपको नियुक्त करने का, अब आपको प्रेषित करने का यही मकसद है। प्यारे भाई और बहनों, जैसे इस वेद पर मनन करेगा, आपको और मेरे को आत्मा से संचालित होकर प्रभु के इस आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु के सुसमाचार को सुनाना, हमारे आस पड़ोस के, हमारे जो परिवार के सदस्य हो, पड़ोसी के लोग हो, या जहाँ कहीं भी हो, जे यीशु को नहीं जाना है, वहाँ पर यीशु का प्रचार करने का सबको ड्यूटी है। बोले तो सबको। तो मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, आपको ये बातों को ध्यान रखना है। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, एक बात आप
सही तरीके से याद कीजिएगा। हम लोग ये भेदों पर क्यों मनन कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह इस भेद के द्वारा, अपने जीवन द्वारा, पुनरुत्थान द्वारा, स्वर्गारोहण द्वारा, ये इन सभी घटनाओं के द्वारा क्या चाहते हैं, वो उस पर हमें मनन करना है। सिर्फ एक वेद पढ़कर उस पर एक बार ये हमारे पिता और 10 बार प्रणाम मरिया बोलने की बात नहीं, ये आपको और मेरे जीवन में उतारना है। प्रभु का जो अधिकार है आज हमें भी ग्रहण करना है। पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, शैतान के ऊपर, सकल चराचर के ऊपर यीशु मसीह हमें अधिकार दे रहा है। अबदूतों को निकालने, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दे रहा है। उसके नाम पर वो हमें भेज रहा है, जाओ संसार के कोने कोने में जाकर सबको शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिलाओ। यस, ये आदेश है, ये ग्रेट कमीशन है, ये आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए बाध्य है, याद रखना है। हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार में देखते हैं, अध्याय 16 में 16 का 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बात करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। संत मार्कुस बड़े संक्षिप्त में लिखा है, यस, पर लिखा तो जरूर है, इसलिए बाइबल से एक एक घटना हम याद कर रहे हैं। आगे हम वचन में लिखते हैं, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया, प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। आप प्यारे भाई बहनों, स्वर्गारोहण के साथ साथ प्रचार का कार्य भी वहां पर शुरू हो रहा है, क्योंकि स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद पेंतकोस्त का पर्व है। पेंतकोस्त के साथ साथ आपको पता है कलीसिया का जन्म हो रहा है, प्रचार का कार्य प्रारंभ हो रहा है। निर्डर होकर, निर्भीकता से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साक्षी देने लोग शुरू हो गए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु पुनर्जीवित हो गया और स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है। ये खबर, ये जो सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक वे लोग फैलाने लगे। यस, ये स्वर्गारोहण पर मनन करते समय आपको और मुझको ये बातों को याद रखना है। हम लूकस के सुसमाचार में देखते अध्याय 24 का 50 से लेकर हम देखते हैं लूक चैप्टर 24, 50 एंड 51। इसके बाद ईसा उन्हें बथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। और 52 वचन में ये लिखा है, वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। अब इसमें एक नई चीज अपन को देखने को मिलता है। यीशु संसार से चला गया एक तरफ से बोले तो, इन्होंने देखा भी है, फिर भी वो बड़े आनंद के साथ लौटे लिखा है। कोई हमसे चले जाने पर हम लोग दुखी रहता है, यहां पर आनंद का क्या कारण है? ये प्यारे भाई और बहनों, ये बड़ी बात है, क्योंकि वो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा अधिकारी बनकर स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है। जब सच्चाई आपको पता है, आप दुखी नहीं होते। आपके दोस्त, आपके चाहने वाले प्रधानमंत्री बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, या आपका पारिश पृष्ठ बिशप बन जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते थे, तो आप दुखी तो होता है, पर आप उससे ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमारे बीच में पिछले दिन ऐसा हुआ, तो हमारे जानने वाले, हमारे दोस्त भी और साथ पारिश पृष्ठ रहा, वो क्या बोलते हैं, बिशप बन गए। तो लोग एक तरफ से दुखी था कि हमारे एक अच्छा प्रीस्ट जो हमारे पारिश पृष्ठ था वो अभी हमको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इतने खुश भी थे क्योंकि वो इलाके के बिशप बन के
अभी जा रहा है। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये शिष्यों का खुश होने का कारण यही था, क्योंकि यीशु ने अधिकार ग्रहण कर लिया। अभी वो सब कुछ कर सकता है, उसके कहने पर सब कुछ संभव है। पहले भी कर सकता था, अब उनका जो अधिकार है कुछ और है। अभी शैतान को उसने पराजित किया है। शैतान का कोई राज्य नहीं, उसका कोई बात ही नहीं, और पाप का कोई आपके ऊपर अधिकार नहीं है, या फिर दुनिया को आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अधिकारी यीशु बन गया है। यस, हालेलुया। जो प्यारे भाई और बहनों, अगर ये बात को आपको समझ आए ना, फिर आप शैतान से, पाप से, मृत्यु से अब नहीं डरेगा, क्योंकि आपको अभी आपका प्रभु, आपका यीशु नासरी दुनिया के और आसमान के, इस संसार के सब कुछ का सबसे बड़ा अधिकारी अपने लहू बहाने के द्वारा, अपने जी उठने के द्वारा, स्वर्ग में आरोहित करने के द्वारा प्राप्त किया है। सब बोले हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। आज ये याद रखना, क्योंकि प्रभु आशीष देते देते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, उनके आंचल आंखों से ओझल हो गए, लिखा है। और इसीलिए ये आशीष का समय है। स्वर्ग में जाते समय भी वो हाथ बढ़ाकर, अपना हाथ उठाकर शिष्यों को आशीष देते रहें। यही आशीष मैं आज आपके लिए डिक्लेयर करता हूँ। स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए यीशु आपके जीवन को आज आशीर्वादों से भर दे। जितने भी पाप के गुलामी है, अंधकार की गुलामी है, आपके जीवन में कितने भी संकट और परेशानी है, जिसके चलते आप परेशान में हैं, आज यीशु मसीह का अधिकार के अधीन में आ जाइए, क्योंकि प्रभु कहते हैं स्वर्ग में और पृथ्वी पर मुझे सारा अधिकार मिला है। सब बोले आमीन। पद संभाला है प्रभु ने। अब यीशु मसीह दुनिया के और स्वर्ग के सबसे बड़ा अधिकारी है। ये बात आप याद रखिएगा। शैतान को आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, मृत्यु को कोई अधिकार नहीं रहेगा, पाप को कोई अधिकार नहीं रहेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आपके सिचुएशन को, आपके हालातों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु का अधिकार अपने ऊपर ले ले। प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे जीवन में आपका नाम पवित्र माना जाए, मेरे जीवन में आपका राज्य आए, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। प्रार्थना करते रहो प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग धरा का एकमात्र ईश्वर है। सारा अधिकार, सामर्थ्य, वैभव, प्रताप सिर्फ और सिर्फ प्रभु का है अपने जीवन में इस वक्त। इसलिए अपने जीवन के सारी परिस्थितियाँ, चाहे वो बीमारी का हो, पाप का हो, चाहे कितने बड़े संकट का हो, कितने बड़े नुकसान की बात हो, प्रभु के हाथों में अर्पित करके प्रार्थना कर प्यारे भाई बहनों। प्रभु के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी, इस वक्त मैं उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ जो बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, दुखी हालातों में हैं, वेंटिलेशन में या फिर आईसीयू में हैं, और पोस्ट रिकवरी वार्ड में हैं या बिस्तर पर हैं। उन सबको प्रभु जी आज चंगाई बख्श, क्योंकि आप स्वर्गधरा का एकमात्र अधिकारी है। आपके लिए एक शब्द काफ़ी है, एक स्पर्श काफ़ी है। प्रभु जी आप टच कर ले, प्रभु छू के चंगा कर। आपके आज अति महान स्वर्गारोहण के अति महान भेद के योग्यता के द्वारा अनेकों को छुटकारा दे प्रभु जी। शैतान के वश में से हमेशा के लिए छुड़ाइए। जितने भी लोग शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, तलाक, बहुत सारे संकटों से, झूठ, चोरी और बहुत सारे बुरी आदतों के वश में हैं, आज आपके नाम पर मैं इन सबको डिलीवरेंस डिक्लेयर करता हूँ, छुटकारा घोषित करता हूँ। इनके जीवन से हर बुराई दूर किया जाए। जितने भी लैंगिकता के पाप हैं, पाप के शिकार है, और क्रोध है, गुस्सा है, झूठ है, चोरी है और व्यभिचार की बातें हैं, इंटरनेट, मोबाइल, गलत संगति, गलत रिश्ता के द्वारा आपके पवित्रता से दूर जा चुके हैं, उन सबों को मैं वापस आने के लिए आशीर्वाद घोषित करता हूँ। शैतान के पंजों से और उनके जो जितने भी पकड़ और जकड़ से मैं आज़ादी घोषित करता हूँ। आई डिक्लेयर डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ बॉन्डेजेस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का सारा बंधन टूटे, जंजीर टूटे, आज़ाद हो जाएं।
हालेलुया हालेलुया। खुदा की संतान की बांधी जीने की कृपा, शक्ति और सामर्थ्य आप सबको प्राप्त हो जाए। हालेलुया। जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट में प्रभु जी छेद है, ऑपरेशन के लिए बता रहे हैं, कई सारे संकटों से गुजर रहे हैं, हाई बीपी चलता है, शुगर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, फेफड़े में तकलीफ है, डायलिसिस का पेशेंट है, यीशु मसीह के नाम पर उनके स्वर्गारोहण उनके और जी उठने की योग्यता से चंगाई प्राप्त हो जाए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। डिक्लेयर करते जाओ, सलीब का निशान, क्रूस का निशान बनाते जाओ, रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, क्योंकि यीशु का पास अधिकार है, वो स्वर्ग दरा का एकमात्र मालिक है। विश्वास करो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये यीशु नासरी आपके आज महिमा प्रकट कर आपके बच्चों पर आशीर्वाद दे प्रभु जी। जिनके भी यूट्रस में गांठ है और फाइब्रॉइड्स हैं और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, गुप्त बीमारियां हैं, गुर्दे में पथरी है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, यीशु के नाम पर चंगे कर दिया जाए। अल्सर के मरीज चंगे हो जाएं, और हेरनिया के मरीज, अपेंडिसाइटिस के मरीज, टीबी के पेशेंट, पीलिया का मरीज, ओ हालेलुया इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैंसर, हर प्रकार के कैंसर जो है यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की योग्यता से इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर चले जाए। ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, यीशु के नाम पर आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, मैं अपने भाई बहनों के सभी परिस्थितियों में आपके स्वर्गारोहण का सामर्थ्य डिक्लेयर करता हूँ। यीशु आपका अधिकार घोषित करता हूँ। आपके कर्जों में, आपके नौकरी में, आपकी बीमारी में, आपके शैतान के मतलब बंधनों से बंधा हुआ है, दबा हुआ है, उन सारे इलाके में, एरिया में आज यीशु का अधिकार मैं घोषित करता हूँ। सबसे बड़ा अधिकारी, बीमारियों से बढ़कर, शैतान के सारे शक्ति से बढ़कर, सारे अंधकार की शक्ति से बढ़कर यीशु के शक्ति को मैं आपके लिए घोषित करता हूँ। हालेलुया। देयर इज नो पावर अबाउट द पावर ऑफ द रिसन क्राइस्ट। याद रखिएगा, इस पुनरुत्थित यीशु से बढ़कर कोई भी शक्ति संसार में नहीं है। इसलिए अपने परिस्थितियों को प्रभु के चरणों में रखते जाएं। आपका सिर दर्द हो, आपके बार बार बुखार आने वाली बात हो, आंखों की तकलीफ, कानों की तकलीफ, नाक की तकलीफ, जुबान की तकलीफ, दांतों की तकलीफ हो, आपके शोल्डर में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है, गले में तकलीफ है, और जोड़ों के जो तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी पे जो परेशानी आया है, टेल बोन में जो प्रॉब्लम है, सर्वाइकल बोन में जो प्रॉब्लम है, जिसके वजह से आपको उठना बैठना चलना वजन उठाना सारे मुश्किल हो रहा, यीशु के नाम पर बी हील्ड, चंगा हो जाए। बोलिए आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। घुटने का दर्द, ओ हालेलुया, सियाटिका नर्व, वेरिकोस वेन और यूरिक एसिड, यूरिनरी इन्फेक्शन, खून का जो कमी है, खून में इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई हो जाए। हालेलुया। आपके कमर में जो दर्द है, जितने भी आपका संकट है शरीर का, वो आपके शरीर को इस वक्त छोड़कर क्रूस के नीचे बांध कर नष्ट कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। साथ ही साथ जिनके कारोबार में ब्लेसिंग में घोषित करता हूँ, आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, आपके सारे परिस्थितियों में आशीष आ जाए, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं, कर्ज दूर हो जाए यीशु के नाम पर। हालेलुया। शादी के रुकावट दूर हो जाए, उचित जीवन साथी मिल जाए, उचित प्रभु जी बच्चे के वरदान मिल जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो जेल में है, हॉस्पिटल में है, पर विदेश में जाके तकलीफ में हैं, फंस गए हैं, उनको सबको रिलीज में घोषित करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त प्रभु जी, जिनका नौकरी में तकलीफ आया हुआ है, जो प्रभु जी पासपोर्ट लेकर वीसा लेकर बैठा है, आपके वचन को लिख के रखकर वीसा में पासपोर्ट के अंदर लिख के रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने नाम के साथ साथ वचन को लिख के प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के जी उठने का, स्वर्गारोहण का अनंत योग्यता से आज प्रभु जी प्रेरित एक आठ का योग्यता से आज के दिन इनके जीवन से सारे रुकावटों को दूर होने के लिए मैं आदेश देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आपके पढ़ाई में आशीष आ जाए, परीक्षाओं में सफलता आ जाए, आपके सारे संकट में प्रभु आपके साथ देंगे, हर प्रकार के परेशानियों से आपकी रक्षा करे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त
मैं यीशु मसीह के नाम पर कलीसिया के सारे अगुवाओं के साथ मिलकर संत पापा लियो, सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स और बिशप्स और पुरोहितों के साथ अपने पुरोहिताई को जोड़ते हुए इस पुरोहिताई का ब्लेसिंग आपको देना चाहता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, इसमें बहुत पावर है। इस वक्त अपना सिर झुकाकर अपने सारे परिस्थितियों में स्वर्गारोहण का सामर्थ्य और शक्ति को रिसीव करो इस पुरोहित के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। ये आशीर्वाद का समय है, क्योंकि वचन में लिखा है वो आशीष देते देते स्वर्ग में उनके आंखों के सामने उजल हो गए। आज आप लोगों को पुनरुत्थित यीशु आशीर्वाद दे रहा है। प्यारे भाई बहनों, रिसीव योर ब्लेसिंग्स टुडे, रिसीव योर ब्लेसिंग्स। आमीन, आमीन, आमीन। और एक एक भेद पर हम मनन करते जा रहे हैं। कल हम तीसरा भेद और प्रभु यीशु का आत्मा माता मरियम और प्रेरितों पर उतर आते हैं पेंतकोस्त का दिन, उस भेद पर मनन करेंगे। आप सब जरूर उसमें भाग लीजिएगा, याद रखिएगा। कल हम मिलेंगे, उससे पहले आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टी जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रोजरी पढ़ते रहें, प्रार्थना में बने रहिए। इन दिनों में सीरियस हो जाए प्यारे भाई बहनों। रोजरी के भेदों को हमने पूरे महीना मनन किया है। आप सीरियस होकर इसमें बने रहिएगा। वचनों को, वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने का कष्ट करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग आप जरूर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।